आलोक भाई साहब, ये जरा बताइए, क्योंकि मैं इस चीज को इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि आम जनता को इस समझ में आए कि ये हो क्या रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह वाली पिटीशन पहुंची, मतलब नीचे का हाईकोर्ट का, उन्होंने एक अपील की। अब सुप्रीम कोर्ट सारा वो बताता है कि आपने बहुत गलत काम किया, आपके शब्द बहुत खराब, सब कुछ बताया, लेकिन साथ में उनका अरेस्ट स्टे भी कर दिया। और एक मुझे अभी भी नहीं समझ में आया कि एसआईटी, मैं समझता था एसआईटी कुछ जांच के लिए होती है कि भाई अब आलोक तिवारी जी ने मुझे एक थप्पड़ मारा था, तो अब ये जांच होगी कि कहां थप्पड़, किसने देखा थप्पड़, तो कोई कैमरा आएगा, तो कोई गवाह है। अरे भाई, ये तो एडमिटेड फैक्ट है कि उसने भारत की एक कर्नल, महिला कर्नल को गाली दी। ये उसका सेल्फ एडमिटेड फैक्ट है, जिसको वो खुद कह रहा है कि मैंने गलती की। तो इसमें एसआईटी फॉर्म करके आप उसको जो डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है, मैं मतलब ये अजीब सा केस है। नहीं, अब मैंने एक दो लोगों से पूछा सुप्रीम कोर्ट के, भाई माफी के साथ वसीम साहब, नहीं साहब यही होता है। ये कैसे होता है? वहीं पे वो बैठे हुए हैं, वहीं पे एक प्रोफेसर महमूदाबाद के लिए, जिसको सारा देश देख रहा है कि उसका कोई, वो बता नहीं पा रहे हैं कि उसकी गलती क्या है, और आपने उसको जेल में डाल दिया। जेल में नहीं डाला है, आपने उसको पुलिस कस्टडी में दिया है। आप उसको पुलिस कस्टडी में दे रहे हैं। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि जब होता क्या है कि जब धनखड़ जैसे लोग लगातार अटैक करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। उनको लगता है भैया कुछ कह देंगे तो ये फिर कल के दिन, तो वो अपना काम करने में मेरे हिसाब से धनखड़ टाइप लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि जो जज साहब बैठे हैं वो भी थोड़ा डिफेंसिव होके फिर अपनी बात करने लगते हैं। तो मैं इस पे, जो महमूदाबाद, प्रोफेसर महमूदाबाद का केस हुआ, उनको पुलिस कस्टडी, आज उनको 14 दिन की जुडिशियल रिमांड मिली है, वो पुलिस कस्टडी में पहले थे। और उसी सुप्रीम, हालांकि बेंच अलग थी, मैं विजय शाह को एक तरह से एसआईटी देके मामला रफा दफा कर लो, तुम्हारे एमपी कैडर के आईपीएस। और नहीं, और एक और खराब बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, मैं इसलिए कह रहा हूं, और ये सुप्रीम कोर्ट जब ये कहता है कि 3 आईपीएस ऑफिसर्स हु आर नॉट बोर्न इन एमपी, वो आईपीएस, किसी भी आईपीएस ऑफिसर की विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। आईपीएस ऑफिसर्स बॉर्न इन एमपी, नॉट बॉर्न इन एमपी, वो कहीं पे भी है, अगर वो आप, या तो वो बेईमान है या नहीं है। मतलब आईपीएस ऑफिसर बॉर्न इन एमपी को नहीं करेंगे, वो जो बाहर से वहां पोस्टेड हुए उनको करेंगे। ये कौन सा न्याय है? जरा मैं आपसे, आलोक साहब, आप लोग भी भाई उस न्यायी के पार्ट हैं, जरा ये समझना चाहता हूं जो ये हुआ है। आलोक साहब। ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, बचा ले गए। इस केस में सीधा सीधा जो है मैंडेमस जारी करना चाहिए था, अरेस्ट हिम, और एक स्ट्रक्चर पास करना चाहिए था स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, बहुत ही सख्त। आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अगर नहीं एक्शन ले रहे हैं तो इसका मतलब कि आप इन बेहूदी हरकतों से सहमत हैं। देखिए साहब, ये मोदी का निजाम है। और जस्टिस सूर्यकांत थे, अब मेरा मुंह न खुलवाइए, आप समझ जाइए। ऐसे तमाम केसेस हुए हैं कि आदमी अरेस्ट पर आया है, इनकी पृष्ठभूमि का, उसको जो सीबीआई की जांच दे दी गई, बाद में वो दफा दफा हो गया मामला। इसमें क्या है? ओरिजिनल वीडियो भी बचेगा, जहां एफआईआर इतने सम्मान के साथ हो रही, श्री विजय शाह, जहां पर दफा लिखी जा रही लेकिन ऑफेंस नहीं लिखा जा रहा है। 1 मिनट के अंदर क्वैश हो जाएगी एफआईआर। अरे साहब, शर्म आ रही इस देश में रहने में। हम कहां रह रहे हैं? लाओ लश्कर के साथ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट आमादा हो गए जुडिशरी के अगेंस्ट, क्योंकि डिवीजन हर कहीं है। हर सेक्टर को डिसमेंटल करके रख दिया है। ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, आर्मी, पता नहीं भगवान कितना क्या कैसा बचा हो वहां पर, एजुकेशन, ये वो। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी को सो मोटो एक्शन लेना चाहिए था विजय शाह के ऊपर। निशिकांत को तो अवार्ड मिल गया, पिकनिक मनाने गए कलमा पढ़ के। निशिकांत ने कितना मैसिव अटैक किया था, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कहा था कम्युनल डिवाइड कर रहे हैं। कम्युनल डिवाइड आप नहीं करते, जो कहते कि ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले पंचर वाले, एक मेलाइन किया गया
एक हुजूम टूट पड़ा जिसने ना वॉर टाइम देखा, न जिसने विधवाओं के आंसू देखे। नरवाल की पत्नी के साथ क्या क्या हुआ, जो हरियाणा की बेटी थी। ये निर्मम लोग हैं, यही फासिज्म है, ये फासिज्म है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टूट पड़ी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तो अपने गवर्नर्स को शोकाज देना चाहिए था कि आपका कन्फ्रंटेशन जो है केवल वही होता है जहां बीजेपी की मुखालिफ सरकारें हैं। आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, कंट्रोल की राजनीति चाहते हैं, एक आदमी का सम्राट का शासन चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का तो ये भी आर्डर था कि इलेक्शन करा करके जम्मू कश्मीर को स्टेट रूप दे दी जाए, दी, क्योंकि जम्मू कश्मीर को वो कैप्चर करके रखना चाहते हैं। वहां जाइए, मौज करिए, मुसलमानों की कव्वाली पर नाचिए और वापस उनकी खिदमत लीजिए और वापस लौट के आइए, गालियां दीजिए कि ये बजरंग बली पढ़ के मार, हनुमान चालीसा पढ़ के मारपीट करिए। अक्सर भाजपाई जो कहते हैं ना नेहरू जिम्मेदार, मैं एग्री हूं उनसे, नेहरू जिम्मेदार, यस ही बात, जिम्मेदार पर्सन, इन सब बातों के जिम्मेदार वही है। मैं एक उदाहरण बता दूं आपको, आज जुडिशरी पर इतने अटैक किए जा रहे हैं कि जस्टिस गवई साहब को प्रोटोकॉल नहीं दिया गया महाराष्ट्र में, उन्होंने अपना रिजेंटमेंट दाखिल किया। जस्टिस छागला थे मुंदड़ा कांड में और नेहरू की गवर्नमेंट की क्लास ले रहे थे। वित्त मंत्री का इस्तीफा हो गया था, बॉम्बे हाई कोर्ट में मुकदमा था। जस्टिस छागला ने कहा कि जाइए, मैं बॉम्बे प्रशासन से मैं खुले में अदालत लगाऊंगा, खुले में सुनवाई करूंगा। बॉम्बे प्रशासन ने असमर्थता जताई। जस्टिस छागला ने कहा ठीक है, लाउड स्पीकर लगवाओ। लाउड स्पीकर लगवाए गए। वो सरकार को लताड़ रहे तो बाहर पब्लिक सुन रही थी लाउड स्पीकर में, एक एक अधिकारी का, मंत्रियों का नाम ले लेकर। जस्टिस छागला आईसीजे तक गए। पंडित नेहरू ने उनको ब्रिटेन और अमेरिका का हाई कमिश्नर बनाया। उसके बाद मंत्रिमंडल पे लेने पे आ गए। अब कांग्रेस में हाय तौबा शुरू हो गई, क्योंकि कांग्रेस में दक्षिणपंथी हमेशा से भरे रहे। संगठन में नेहरू से कहा गया, अरे भाई ये वो आदमी जिसने सरकार की ऐसी तैसी करके रख दी थी, वो दक्षिणपंथी महावीर त्यागी, मुस्लिम नामे सुन के चुटक गए होंगे, बड़े कर्री चिट्ठी नेहरू जी को लिखी। नेहरू जी ने जस्टिस छागला को शिक्षा मंत्री बनाया, जिस उस शख्स को जिसने शिक्षा लेदर कर दी। और जस्टिस छागला नहीं, पंडित जी की डेथ के बाद शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री रहते हुए जेएनयू की स्थापना करी। जेएनयू पर हमला, नेहरू पर हमला, गांधी पर हमला, हर बड़प्पन पे हमला करके देश को बिल्कुल थर्ड ग्रेडेड पहुंचा दिया। और अब विश्व गुरु होने की बात कर रहे हैं। विश्व गुरु आप बनेंगे जहां जुडिशरी अटैक हो रही बाय द गवर्नमेंट सिस्टम, जहां पर ट्रोल किए जा रहे हैं जजेस, जहां मंत्री जिम्मेदार सांसद अटैक करता सुप्रीम कोर्ट पर और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। इसका मतलब सब कुछ जानबूझ के करवाया जा रहा है। जस्टिस मदन लोकुर जो 4 जजेस के साथ बाहर आए थे सुप्रीम कोर्ट में दीपक मिश्रा के खिलाफ, एक पे तो पकड़ बना ली गई। मदन लोकुर जी यूएनओ की जुडिशियल कमेटी के चेयरमैन है, बहुत बड़ा तमगा उनको ये मिला है, बहुत बड़ा सम्मान मिला है। मदन लोकुर ने साफ साफ कहा था कि इंडियन जुडिशरी, मोर स्पेशली सुप्रीम कोर्ट, इज अंडर थ्रेट। वो अपना ही न्याय चाहते हैं, अपना न्याय चाहते हैं। दक्षिणपंथी मानसिकता के तहत जजेस क्या क्या जजमेंट दे रहे हैं। लड़कियों के बारे में, मॉडेस्टी के बारे में कि यहाँ छू लो ऑफेंस नहीं है, यहाँ पुलिया के नीचे ले जाओ यहाँ ऑफेंस नहीं है। संघियों की और मानसिकता क्या है? महिलाओं को बेलाइन करना। आप बढ़ावा दे रहे जो बलात्कार करते हैं, बलात्कारियों को शहर की शासन हमें बचा लेगा। हाईकोर्ट तक गए बलात्कारियों के मुकदमे वापस कराने। बिल्कुल थर्ड ग्रेडेड स्टेट आ गई है। नेहरू जिम्मेदार हैं। गांधी जी की हत्या के बाद बोलने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा था वी विल नॉट टेक एनी रिएक्शनरी कोर्स, वी विल अबाइड बाय द टीचिंग ऑफ आवर टीचर। उसी समय फैसला कर लेते। माउंटबेटन तब देख रहा था, जान रहा था क्या हो रहा है, एक इशारा करने की जरूरत है, आज ये सब न होता। अति किसी भी चीज की बुरी होती है, सभ्यता की भी बुरी होती है। व्हाट वी आर सफरिंग टुडे, इस देश को देखना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा नहीं रहे, हम कहाँ पहुंच गए हैं। एक गटर स्टेट हम बन चुके हैं। कहाँ है प्रधानमंत्री? बहुत मुखर बनते थे, बेटी बेटी कहते हैं, जिसको बेटी कहते हैं उसको सड़क पे शीशा लेदर होती तो चुप रहते। ये देश की बेटी बेलाइन की गई,
एक कर्नल, ना वो मुस्लिम है ना हिंदू है, वो इंडियन सिटीजन है, एक प्राउड सोल्जर है, इससे ज्यादा उसकी कोई शिनाख्त नहीं है। इमीडिएटली इसको मोटो एक्शन लेना चाहिए था कि पकड़ना है। कब से शुरू है? कठुआ में बलात्कारियों के समर्थन में बच्ची का बलात्कार हुआ था, मंदिर के अंदर बीभत्स कांड हुआ था, पूरी भाजपा की यूनिट वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे, पैक कर देना चाहिए था पूरी में। सब कुछ करवाया जा रहा है। आप किसी अच्छे की आशा न करिए। आप बैठ जाएंगे 1 घंटे का प्रोग्राम लगा के, हम अपनी भड़ास निकाल लेंगे, आप अपनी भड़ास निकाल लेंगे। बस बेहतर ये है कि अगर शायद आपके ये खुले प्रोग्राम, जहां पर आप देश की चेतना को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सीख जाए देश की जनता, थैंक गॉड। नहीं सीखेगी तो आत्महत्या की तरफ जा ही रही है।